बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। हमेशा कुर्सी छोड़ो, हमेशा कुर्सी छोड़ो, हमेशा मुर्दाबाद, हमेशा मुर्दाबाद। यहाँ का सब जिस तरीके से प्रोटेस्ट है, देखिए जी, आज का धरना प्रदर्शन जो था, ये बाबा साहब के खिलाफ जो अपशब्द बोले हैं अपने देश के गृह मंत्री ने, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और खास करके गृह मंत्री ने ये कहा है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म जो तुम्हें स्वर्ग में मिलते। इसका अमित शाह को ये पूछना चाहिए कि आप भगवान के जनरल सेक्रेटरी हो कि आपके पास लेटर भेजते हैं तो फिर आप उन लोगों को स्वर्ग में भेजते हो? आपको शर्म करनी चाहिए। ऐसे जो शब्द बोले हैं इस लिहाज से आपको शर्म करनी चाहिए। और देश के गृह मंत्री होने के नाते आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और साथ में अपना माफी, समाज से माफी मांगनी चाहिए, लोगों से माफी मांगनी चाहिए, गरीब समाज से, सर्व समाज से, जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं उनसे, और औरत जो जिनके लिए उन्होंने महान कार्य किया है, औरत को नई जिंदगी दी है, तो उनके खिलाफ जो है ये हमारा कहना बहुत मजबूती बनती है, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और खास करके बीजेपी की जो मानसिकता है, अमित शाह की मानसिकता है, वो दर्शाती है कि वो गरीब समाज के खिलाफ काम करते हैं, गरीब खिलाफ समाज से उल्टे काम करते हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए, तत्काल तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। बड़े दुख की बात है कि आज भारत की डोर हमारे ऐसे लीडरों के हाथ में हम दे चुके हैं कि जिनको बाबा साहब जैसे शख्सियत के बारे में पता ही नहीं है। अगर प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठना है तो कम से कम बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के जिस भगवानों की आप बात कर रहे हो, बाबा साहब उनसे कई गुना ऊपर हैं। जब तक संविधान बाबा साहब का दिया हुआ लागू नहीं हुआ था, उसके पहले भी ये भगवान इधर थे जिन भगवानों की आप बात कर रहे हो। लेकिन हमारे लोग उस वक्त किस हालत में थे, और बाबा साहब ने जो संविधान में हमें प्रोविजन दिए, उस संविधानों की वजह से हम आज किस जगह पे पहुंचे हैं। और हमारे लोगों के लिए तो वही भगवान है जिन भगवानों की, इसलिए हम सबसे ज्यादा डिमांड ये करते हैं अमित शाह जैसे लोगों को, हम माफी मांगने तक नौबत नहीं, हम चाहते हैं कोई माफी नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिजाइन। और हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि इस किस्म के लोग दोबारा पार्लियामेंट में जाने की हिम्मत ना करें। और भी है, महिला शक्ति से बात करूंगा, क्या कहेंगे आप? आज का जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा में किया जा रहा है, ये सबको पता है कि थोड़े दिन पहले पार्लियामेंट में अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक बहुत गलत तरीके से बाबा साहब का अपमान किया है। अम्बेडकर जो है ये फैशन बन गया है। तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि अम्बेडकर फैशन नहीं है, ये पैशन है। बाबा साहब हमारे दिलों में हैं। आप बाबा साहब को कितना जाने हो, कितना पढ़े हो, क्या आप अपने महापुरुषों का नाम इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के आप इस तरीके से उनका नाम लेते हो और उन पे इस तरीके का उनका अपमान करते हो? ये जो अपमान आपने किया है, ये पूरे जो भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया में एक जंग सी छिड़ गई है, क्योंकि बाबा साहब जो हैं वो हमारे लिए भगवान से भी ऊपर है। हमने कोई स्वर्ग नर्क जो है उसको हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे लिए स्वर्ग नर्क जो है वो, अगर स्वर्ग हमने देखा है तो वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शाह जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये एक फैशन बन गया है। और अगर इतनी बार लोग भगवान का नाम लेते तो वो स्वर्ग में जाते। अमित शाह जी, हमने स्वर्ग और नर्क जो है ना, स्वर्ग तो हमने देखा नहीं, लेकिन नर्क हमारी जो जनता है वो बहुत देख रही है और देख चुकी है। लेकिन हमें जो स्वर्ग जो हमने देखा वो बाबा साहब द्वारा दिया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद हमें जो हक मिले हैं, उससे हमारी जो थोड़ी सी हमारे जो लोग हैं अभी कोई 10% ही अभी कोई तरक्की कर पाए हैं। लेकिन आप लोगों से सहन नहीं होता है। आप लोगों को जो अंदर जलन थी, जो आपके दिमाग ने सोचा,
जो आपके अंदर गंदगी भरी हुई है हमारे लोगों के खिलाफ, SC, ST, OBC के खिलाफ, अगर आपने कितनी बार हमारा हनन किया, हमारा जो रिजर्वेशन कोटा जो था उसको आपने छीन लिया, वजीफा हमारा छीन लिया, OBC को आपने 2% जहाँ पे रिजर्वेशन दी हुई है, जबकि सेंटर में 27% जो है रिजर्वेशन है। आप हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हो, लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किए, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जिन्होंने शिक्षा के द्वार खोले, उससे पहले महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो हमें बताओ हम कौन से भगवान की पूजा करें? कौन भगवान आया था औरतों को बचाने के लिए? जब औरतों जो थी वो घरों में जंजीरों के अंदर उनको कैद करके रखा जाता था, उनको कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने दिया। इसलिए महिलाएं जो हैं, 50% जो महिलाएं हैं वो जानती हैं कि बाबा साहब जो हैं हमारे मुक्तिदाता हैं, उनकी वजह से आज हमें अधिकार मिले हैं। तो ये हमसे सहन नहीं हो रहा। हम अमित शाह जी को ये बोलेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस्तीफा दें, पहले आप माफी मांगे, और आपको कुर्सी पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मैं गुहार लगाऊंगी कि इस तरीके के जो होम मिनिस्टर हैं उनकी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई जगह नहीं है। नमो बुद्धाय, जय भीम। इंडिया पूरे संसार भर की एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और इसके अंदर संसद में, बड़ी संसद में बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी का हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा अपमान किया गया और अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसे हम भरपूर इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखो जी, हर जगह ये अम्बेडकर का ही बोलबाला हो रहा है और इसका एक फैशन बन गया है। और अगर यही शब्द, ये लफ्ज जो हैं, ये ऐसे अगर भगवान का नाम इतनी बार लिया जाता तो 7 जन्म तक लोगों को इसका स्वर्ग मिल जाता। तो हम ये पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि 5000 सालों तक हम सब भगवानों का नाम लिया, देवी देवताओं का नाम लिया, कितना स्वर्ग हमें मिला? कहां तक हमें स्वर्ग का एहसास हुआ? लेकिन जब भीमराव साहब, बाबा साहब आए, उन्होंने संविधान बनाया, उसमें यह प्रोविजन रखा, तो जाके हमें महसूस हुआ कि हम भी इस धरती पर इंसानों की तरह रह सकते हैं और रहने का हमें मौका मिला। और लेकिन ये चीज इनको चुभती है, ये इनको बर्दाश्त नहीं होती कि हम जो है, हमें एक बराबरी का हक मिले, हम लोगों को बराबरी का हक मिले, औरतों को बराबरी का हक मिले, मजदूरों को बराबरी का हक मिले। ये लोग ये चाहते ही नहीं। इसीलिए ये हमेशा कोई ना कोई ऐसे बहाने ढूंढते रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है अम्बेडकर जी को, बाबा साहब को बदनाम किया जाए, जिससे कि, और ये सिर्फ उनकी बदनामी नहीं है, ये हमारे पूरे समाज की बदनामी है। हमें इस चीज को समझना होगा। और इसके लिए हम चाहते हैं कि अमित शाह जी, जैसे हमारे एक सहयोगी ने पहले कहा कि हम माफीनामा नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि वो माफी मांगे, हम ये चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें, और इस्तीफा देकर वो गवर्नमेंट से उनको बाहर निकाला जाए, तभी जाके हम जो है चैन से बैठेंगे। नहीं तो हम चैन से नहीं बैठने वाले। और